के बीच में हेडिंग है ना। कोई बंदा यहाँ भी बैठा हुआ है, वो यहाँ से दिख रहा है इसको, साधारण उसको कितना एंगल दिख रहा होगा 150 है ना। यहाँ वाले को यहाँ वाले को, यानी हमें पता लगा दो लाइनें आपस में टकराती हैं, एक एंगल नहीं बनाती, दो एंगल बनाती है। कितने एंगल बनाती हैं? दो। एक 30 बनाया एक्यूट और एक 150 बनाया ऑब्ट्यूज। 30 अगर एक्यूट बनाया तो ये जो निकल रहा है इस फॉर्मूले से वो कौन सा एंगल जल्दी बोलो? एक्यूट। और जो अगर हम उसको 180 में से माइनस कर दे तो कौन सा निकलेगा? तो आप पेपर में जरूर देख लेना, पहले आपको एक्यूट ही निकालना है, बिना समय खराब करे क्या निकालना है? एक्यूट। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसको 180 में से क्या कर देना? 180 या पाई में से रेडियन डिग्री को आप लोग देख लेना। अभी बस समझ में गई। लेकिन आपका पेपर कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, हर चीज को ना फॉर्मूले से कर रहे होते हैं। फॉर्मूले से तब करिए जब आपको स्लोप नहीं पता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 5-5 सेकंड के लिए होते हैं और आपके पेपर में आ भी रखते हैं। मतलब सर और देखो, अगर m1 m2 आर नोन वैल्यूज इन 10, मतलब सर समझाता हूं, भाई अगर m1 m2 आप 10 में जानते हो, मतलब सर नहीं जानना जानने हो, मतलब जैसे मुझे बताना 10 में 2 कितने पर आता है? नहीं पता, नहीं पता। 10 में 7 कितने पे आता है? 10 कितने पे आता है? नहीं पता। 1/10 नहीं पता। ये वाला फॉर्मूला जब m1 m2 की वो वैल्यू जो आप 10 में नहीं जानते, और इन केस अगर m1 m2 10 में जानते हैं, जैसे 1 और √3 1 जानते हो 10 में, और √3 तब आप समय खराब नहीं करेंगे, आप बीटा बनाएंगे, मॉडुलस बनाएंगे, tan इनवर्स m2 लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स m1 लिखेंगे और खत्म क्वेश्चन। बस इतना करके छोड़ देंगे। मॉडुलस नेगेटिव एंगल को क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव। यानी ओवरऑल आपके आंसर को क्या आंसर दे रहा होगा? पॉजिटिव एंगल, यानी एक्यूट एंगल दे रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। और ऑब्ट्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 180 में। तो आप ये थोड़ी चीजें स्मार्ट वाली जल्दी जल्दी करके खत्म कर सकते हैं। अब बच्चे इनमें जबरदस्ती फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो बोल रहा है एक स्लोप 2 - √3, एक 2 + √3 और लगा रहे फॉर्मूला। अरे 2 + √3 मैंने tan की टेबल बनाई थी 75, 2 - √3 15। तो 75 में से 15 गए 60 डिग्री। तो दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। ऑब्ट्यूज पूछेगा 180 में से 60 गए। तो आपको देख लेना, अगर नोन वैल्यूज है तो वैसे लगाना है, नोन वैल्यूज नहीं है तो वैसे लगाना है। ये देखो जल्दी बताओ और लिख दो। ऑब्ट्यूज एंगल बताना है दोनों लाइनों के बीच का, और दोनों लाइनों का स्लोप दे रखा है। उसके ऊपर tan इनवर्स लगाओ, लगाओ 60 ही बोल दो। उसके ऊपर tan इनवर्स लगाओ, निकल गया दोनों लाइनों के बीच का। कितना निकला? 15 डिग्री। एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? उसने क्या पूछा था? क्या नाम है उसका? अल्फा को 180 में से इसमें मिक्स करते हैं, 180 में से 15 के बोलना। आंसर रेडियन में डिग्री में? बोलो सही है क्या? आंसर कितना हो गया? बोलो 163। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दिखने में बड़े लगते हैं बच्चे।